बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नामक एक गांव में सेठ राम सिंह रहता था। उसके घर में हरि नाम का एक नौकर काम करता था। हरि बहुत ही सीधा सादा और भोला लड़का था। वह सारा दिन सेठ के घर में काम करता, फिर खेतों में मेहनत करता। अगर हरि से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती तो सेठ उसे बुरी तरह पीटता और दिन भर में उसे सिर्फ एक बार ही खाना मिलता। वह जैसे तैसे सेठ के घर में दिन गुजार रहा था, मानो जेल में कैद हो। अब वह यही चाहता था कि किसी तरह इस नर्क से मुक्ति मिले। एक दिन जब वह बहुत परेशान हो गया तो हरि सेठ के घर से भाग निकला। 2 दिन 2 रात बिना रुके चलता रहा। मन में डर था कि अगर सेठ को पता चला तो फिर मारेंगे, इसलिए वह सांस भी नहीं लेता और चलता चला गया। आखिर एक रात वह सूर्यपुर नामक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा बहुत सारे लोग खड़े हैं। हरि ने सोचा शायद कोई त्योहार या शादी है, चलो पास जाकर देखते हैं। अरे ये तो बारात लगती है, दूल्हा भी तैयार है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों न मैं भी बारातियों के बीच घुस जाऊं, कोई पहचानेगा थोड़े ही। 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं, भूख से आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कम से कम यहाँ खाने पीने का इंतजाम तो होगा। हरि चुपके से बारात में शामिल हो गया। वह इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ एक युवक बेहोश होकर लेटा हुआ था। हरि पहले से ही भोला था, वह घबरा गया और सहज भाव से पूछ बैठा, भाई साहब ये कौन हैं? और ये ऐसे जमीन पर क्यों लेटे हैं? इन्हें क्या हुआ? इतने में एक बुजुर्ग आदमी आए और हरि से बोला, बेटा जरा इधर आओ, एकांत में मेरी बात सुनो। मैं देख रहा हूँ तुम बाराती नहीं लगते, लेकिन शायद भगवान ने तुम्हें ही मेरी मदद के लिए भेजा है। बेटा तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल बारातियों जैसी नहीं। मैं इस बारात का मुखिया हूँ, सभी को अच्छे से जानता हूँ। सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए? महोदय मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ। एक सेठ के घर नौकर था, वहाँ बहुत जुल्म सहे, वहाँ से भागकर यहाँ पहुँचा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बारात देखी तो सोचा शायद कुछ खाने को मिल जाए, भूख मिट जाए। बस इसी लालच में शामिल हो गया। फिर इस बेहोश युवक को देखा तो पूछ लिया, बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम ही इसे बचा सकते हो। वो बेहोश लड़का मेरा इकलौता बेटा है, ये बारात उसी की है। आज उसकी शादी है, लेकिन उसे मिर्गी का पुराना रोग है, दौरा पड़ गया और अब 4-5 घंटे तक होश नहीं आएगा। अगर लड़की वालों को पता चला तो वे शादी से इनकार कर देंगे, मेरी सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा तुम जरा दूल्हा बन जाओ, फेरे करवा लो, सुबह मेरा बेटा होश में आएगा तो विदाई हो जाएगी। बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा। हरि गरीब था, भोला था। 100 मोहरें सुनकर उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा एक रात की बात है और बदले में इतना धन, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। वह मान गया। ठीक है अंकल जी, मैं आपकी मदद करूंगा। बेटा तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस मुसीबत को तुमने दूर कर दिया। बुजुर्ग ने फौरन हरि को सुंदर दूल्हे के कपड़े पहनाए। हरि अब राजकुमार जैसा लग रहा था। फिर पूरी बारात लड़की वालों के घर पहुंची। वहां धूमधाम से फेरे हुए। जब फेरे हो गए तो लड़की के पिता ने उससे कहा, भाई साहब हमारे कुल में एक पुराना रिवाज है, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को हमारे पूर्वजों की पूजा करनी होती है। वे अकेले कमरे में जाकर पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिले और नया जीवन सुखमय हो। हरि और मीरा को पूजा के लिए एक छोटे से कमरे में ले जाया गया और दोनों को अकेला छोड़ दिया गया। हरि अभी तक भूखा था। बारात में शामिल होने के बाद भी उसे खाना नहीं मिला था। मेरा तो भूख से बुरा हाल है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में आग सी जल रही है, कुछ खाने को मिल सकता है? अरे ये क्या बात हुई? पिताजी ने तो पूरी बारात के लिए इतना अच्छा खाना बनवाया, मिठाई, रोटी, दाल, सब्जी, खीर। क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया?
या आपने खाया ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन बारात संभालने में सब इतने व्यस्त थे कि मुझे खाना देने का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। अब पूजा से पहले भूख सहन नहीं हो रही। पति से बड़ा देवता कौन हो सकता है? अगर इनकी भूख नहीं मिटी तो पूजा कैसे पूरी होगी? ये पूजा की थाली में रखी मिठाई इन्हें दे देती हूँ, इससे देवता भी खुश होंगे। हरि ने सारी मिठाई किसी भूखे शेर की तरह मिनटों में चट कर दी। मीरा उसे देखकर सोचने लगी, लगता है कई दिनों से इन्होंने ठीक से रोटी नहीं खाई। फिर दोनों ने मिलकर पूजा की रस्म पूरी की। उसके बाद हरि चुपके से बारात के पास लौट आया। आते ही लड़के के पिता ने हरि से कहा, लो बेटा, तुम्हारी 100 सोने की मोहरें। तुमने मेरा काम कर दिया। अब जल्दी यहाँ से दूर किसी दूसरे गांव चले जाओ ताकि कोई शक न करे। हरि मोहरे पाकर बेहद खुश हुआ। वह उसी रात वहाँ से निकल पड़ा दूसरे गांव की ओर। रास्ते में सोचता रहा, मेरा भाग्य कितना अच्छा निकला। मुफ्त में खाना, मिठाई मिली और ऊपर से इतना धन। अब मैं अपनी जिंदगी नई शुरू करूँगा। अगली सुबह जब लड़के के पिता असली लड़के को लेकर लड़की वाले के घर पहुँचा, जब लड़की की विदाई होने लगी तो उसने कहा, भाई साहब, अब विदाई का समय हो गया है। सूरज चढ़ रहा है, ज्यादा देर न करें, रस्म शुरू करवाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम करवाता हूँ। लेकिन जब मीरा के पिता अपनी बेटी के कमरे में पहुँचे तो देखा कि मीरा और उसकी माँ उदास और घबराई हुई बैठी हैं। तो उसने पूछा, अरे ये क्या बात है, तुम दोनों इतनी उदास क्यों? विदाई का समय है, खुशी का मौका है, मुस्कुराओ बेटी। सुनो जी, मीरा कह रही है कि आंगन में जो दूल्हा बैठा है वो नहीं जिसके साथ कल रात फेरे हुए थे, वो कोई और था। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। बेटी ये क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, कोई गड़बड़ तो नहीं? पिताजी, जो आंगन में बैठा है वो लड़का नहीं जिसने मेरे साथ फेरे लिए और पूजा की। उसका चेहरा अलग था, उसकी बातें अलग थी। वो बहुत भोला था, भूखा था। इस दूल्हे की शक्ल अलग है। अगर आपको यकीन न हो तो मुझे और इस लड़के को अकेले कमरे में बैठा दो। सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वह लड़के के पिता के पास गया और कहा, भाई साहब, मेरी बेटी आपके बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। उसे थोड़ी देर के लिए कमरे में भेज दीजिए। ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ। फिर लड़का और लड़की आमने सामने बैठ गए। फिर लड़की ने कहा, बताओ, क्या तुमने कल रात मुझसे कहा था आओ देवताओं की पूजा करें? हाँ, मैंने तो कहा था। और क्या उस समय तुम बहुत भूखे थे? तुमने कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। अरे नहीं, मैं कब भूखा था। बारात ने जब खाना खाया मैंने भी पेट भरकर खाया था, दाल रोटी मिठाई सब कुछ। मीरा को यकीन हो गया कि ये वो लड़का नहीं। उसका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। वह तेजी से कमरे से बाहर भागी और अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, ये वो नहीं है। कल रात फेरे किसी और ने लिए थे, ये तो कोई और है। आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बताइए वो लड़का कहाँ है जिसने फेरे लिए? ये क्या तमाशा है? बुजुर्ग घबरा गया। तभी असली दूल्हे को डर और शर्मिंदगी से फिर मिर्गी का दौरा पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। बुजुर्ग ने कांपते स्वर में कबूल किया, माफ कर दीजिए, मेरा बेटा बीमार था, उसे मिर्गी का रोग है। हम डर गए कि अगर सच पता चला तो शादी टूट जाएगी, इसलिए रात को एक दूसरे लड़के को दूल्हा बनाकर भेजा था। ये धोखा है। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब ये शादी कभी नहीं होगी। अपनी बारात यहाँ से ले जाओ, वरना मारपीट हो जाएगी। हमारे गांव में ऐसा धोखा बर्दाश्त नहीं होता। बुजुर्ग मजबूरी में सिर झुकाकर बारात लेकर लौट गया। मीरा की शादी टूट गई, लेकिन मीरा और उसके परिवार को राहत थी कि धोखा समय पर पकड़ लिया गया। इधर हरी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे एक कुटिया दिखी। वह एक साधु का आश्रम था। प्रणाम गुरु महाराज।
वत्स, तुम कौन हो? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अपनी कहानी बताओ। हरि ने अपनी पूरी राम कहानी सुना दी। सेठ राम सिंह की क्रूरता, भागने की कहानी, बारात में दूल्हा बनने की घटना और 100 मोहरे मिलने तक। गुरुजी ने सब ध्यान से सुना। हरि का भोलापन देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। इतना भोला लड़का इस कलयुग में, जहाँ हर कोई चालाकी और स्वार्थ में डूबा है, तुम सच्चाई और मासूमियत लिए घूम रहे हो। ठीक है वत्स, तुम यहाँ मेरे आश्रम में रहो, मैं तुम्हें जीवन का असली ज्ञान दूंगा। हरि आश्रम में रहने लगा, आश्रम के सारे काम करने लगा। समय गुजरता गया। गुरुजी ने उसे विशेष जड़ी बूटियां खिलाईं, जिससे हरि का दिमाग तेज हो गया, सोचने की क्षमता बढ़ी, शरीर बलवान और चुस्त हो गया। अब वो पहले वाला भोला हरि नहीं रहा, चतुर, चालाक और शक्तिशाली युवक बन गया। गुरुजी ने देखा कि हरि अब तैयार है, तो साधु महाराज ने एक दिन हरि से कहा, वत्स, अब समय आ गया है। तुमने मेरे आश्रम में बहुत कुछ सीखा, अब अपनी धर्मपत्नी के पास जाओ। तुमने उसके साथ फेरे लिए हैं, अब उसका साथ निभाओ। गुरुजी, वो तो शायद उसी बारात के साथ विदा हो गई होगी, या किसी और से उसकी शादी हो गई होगी। नहीं वत्स, वो उस दिन बारात के साथ नहीं गई। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और इस मुश्किल समय में उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कैसे गुरुजी, ये क्या कह रहे हैं? मुश्किल समय क्या है? सुनो हरि, मीरा की शादी के लिए उसके पिता ने एक सेठ से उधार लिया था। अपने खेत और घर गिरवी रखे थे। जब पैसे चुकाने गए तो सेठ ने चालाकी की। उसने पहले ही खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। अब कहता है कि खेत और घर उसके हैं। मीरा का परिवार बेघर हो गया। वे सूर्यपुर के बाहर एक बाग में टूटे फूटे तंबू में रह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैं अभी जाता हूँ उनकी मदद करने। उस सेठ को सबक सिखाऊंगा। हरि ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और सूर्यपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर देखा, मीरा का परिवार एक पुराने बाग में रह रहा है। घर खेत सब सेठ ने छीन लिया। हालत देख हरि का दिल पसीज गया। घर बार होते हुए भी बेघर, सब कुछ पास होते हुए भी ये लोग सड़क पर हैं। ये सेठ कितना नीच है। हरि बाग में पहुंचा। सबसे पहले मीरा की नजर उस पर पड़ी। उसका चेहरा देखकर उसे कुछ याद आया। वह सोचने लगी, ये तो वही लगता है जिसने मेरे साथ फेरे लिए थे, लेकिन अब कितना बदल गया। पहले भोला और कमजोर था, अब मजबूत और आत्मविश्वास से भरा। वह हरि के पास आई और कहने लगी, नमस्ते, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? हाँ जरूर, पूछो। अगर किसी दूल्हे को देवताओं की पूजा करते समय भूख लग जाए तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? जो भोजन पूजा की थाली में रखा हो उसी से अपने पति को खिला देना चाहिए, ताकि उसकी भूख मिटे और पूजा पूरी हो। तुम वही हो ना, वही जिसने पूजा में मिठाई खाई थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया। हाँ मीरा, मैं वही हूँ। तुमने मेरी भूख शांत की थी और आज मैं तुम्हारा दुख दूर करने आया हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? फेरे लिए, लेकिन पति का फर्ज नहीं निभाया। उसी फर्ज को निभाने मैं वापस आया हूँ। अब हम साथ रहेंगे और तुम्हारे परिवार को उस सेठ से छुटकारा दिलाऊंगा। मीरा ने हरि को अपने माता पिता से मिलवाया। हरि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सेठ की क्रूरता, जंगल में गुरुजी का आश्रम, उनकी शिक्षा और जड़ी बूटियाँ। फिर परिवार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बेटा, उस सेठ ने हमारे साथ धोखा किया। शादी के लिए उधार लिया था, खेत और घर गिरवी रखे। जब पैसे चुकाने गए तो उसने कहा कि कागज उसके पास हैं। उसने चालाकी से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। अब हमारा सब कुछ छिन गया। पिताजी, अब घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग दुखी न हो। मैं उस सेठ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह अपनी बेईमानी भूल जाएगा। आज रात मैं उसके घर जाऊंगा। रात गहरा गई थी। हरि ने सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ बाहर आया। उसने हरि को अजनबी मुसाफिर समझा।
लेकिन उसकी लालची आंखों ने हरी को ऊपर से नीचे तक देखा। सेठ जी, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ। रात गुजारने की जगह ढूंढ रहा हूँ। बाहर जंगल में डर लगता है, जानवरों का खतरा है। क्या मुझे आपके घर में रात के लिए जगह मिल सकती है? इसको रख लो, अच्छा किराया वसूलूंगा। शायद इसके पास कुछ माल भी हो। ठीक है, आ जाओ, लेकिन सुबह 10 सोने की मोहरें किराया देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, सुबह मोहरें देकर ही जाऊंगा। सेठ ने हरी को एक छोटा सा कमरा दिया। फिर वह अपनी पत्नी सेठानी के पास गया। सेठानी उतनी ही लालची थी और शक्की भी। जी, ये आप किसे उठा लाए घर में? बिना जान पहचान के किसी को भी ले आते हैं? अगर ये चोर उचक्का हुआ तो? अरे भाग्यवान, कोई बात नहीं, ये रात निकाल लेगा। ये तो भलाई का काम है, लेकिन हाँ, सतर्क रहना चाहिए। हम इसे जानते तक नहीं। अगर रात को सोते समय हमारा सारा सामान उठाकर भाग गया तो हमारा क्या होगा? हमारी तिजोरी, गहने सब खतरे में है। बात तो सही है। सुनो, तुम आज अपने कमरे में सो जाओ। मैं इसके पास ही सोता हूँ, इस पर नजर रखूंगा। और हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि सारी रात जागते रहें, ताकि इसे चोरी का मौका न मिले। हाँ, मैं कहानी सुनाने का बहाना करूंगी। इससे रात कट जाएगी और ये सो नहीं पाएगा। सेठ हरी के कमरे में अपनी खाट डालकर सोने का इंतजाम करने लगा। सेठानी भी पीछे पीछे आ गई। अब तीनों एक ही छोटे से कमरे में थे। तभी सेठानी बोली, बेटा, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकते हो? रात लंबी है, कहानी सुनते सुनाते जल्दी कट जाएगी। नहीं सेठानी जी, मैं बहुत थक गया हूँ। 2 दिन से रास्ते में हूँ। आप लोग सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। कहानी सुनाने का समय नहीं। वैसे मुझे बहुत अच्छी कहानियाँ सुनानी आती हैं, लेकिन आज बस नींद चाहिए। हरी की बार बार सोने की जिद सुनकर सेठ और सेठानी का शक और बढ़ गया। दोनों ने सोचा, ये जरूर चोर है, हमें जल्दी सुलाकर कोई गड़बड़ करेगा। अरे बेटा, मुझे तो रात में कहानी सुनने की आदत है। बिना कहानी सुने नींद नहीं आती। जल्दी कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। अगर इतनी जिद है तो ठीक है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत घमंडी। उसकी रानी भी वैसी ही घमंडी और चालाक। अरे बेटा, क्या हुआ? कहानी बीच में क्यों रुक गई? तुम तो गहरी सोच में डूब गए। अरे सेठानी जी, कहानी सुनाते सुनाते मुझे अपनी एक बड़ी गलती याद आ गई। अब सेठ जी, आपसे क्या छुपाना। मैं एक दूर के राजा के पास नौकरी करता था। अच्छा काम करता था, लेकिन घर लौटने का मन हुआ तो नौकरी छोड़ दी। जाते समय राजा ने मुझे इनाम में 4 थैलियां सोने की मोहरों की दी। मैंने सोचा, इस गांव में रात गुजारनी है तो इतनी कीमती थैलियां साथ क्यों रखूं? कोई चुरा लेगा। इसलिए गांव के बाहर नदी किनारे, जहां एक सूखा पेड़ है, मैंने वो 4 थैलियां जमीन में दबा दी। लेकिन अब अफसोस हो रहा है, अगर मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों के घर ठहरना था तो मेरी थैलियां यहाँ ज्यादा सुरक्षित होती। वहाँ कोई जानवर या चोर खोद ले तो। सेठ की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा, ये मूर्ख लड़का है, मैं जाकर वो थैलियां निकाल लूंगा, इसे क्या पता चलेगा। सेठानी को इशारा किया। सेठानी, मेहमान को ज्यादा परेशान न करो, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, इसे कहानी सुनाने दे। सेठानी समझ गई कि सेठ का दिमाग क्या चल रहा है। वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, अगर सेठ नहीं गए तो मैं खुद जाऊंगी। 4 थैलियां सोने की, इतना धन मुझे लेना है। सेठ और हरी अपनी अपनी खाटों पर लेट गए। सेठ सोचता रहा, ये लड़का कब सोए, मैं कब नदी जाऊं। थोड़ी देर बाद हरी सोने का नाटक करने लगा, जैसे गहरी नींद में हो। सेठ चुपके से उठा और अंधेरे में नदी की ओर चल दिया। तभी सेठानी की नींद खुली। उसने देखा कि हरी सो रहा है। उसने सोचा, लगता है सेठ थैलियां लेने गए, मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। वह भी चुपके से नदी की ओर निकल पड़ी। जब दोनों चले गए तभी हरी उठता है। अब घर खाली है, मेरा प्लान काम कर गया, अब असली काम शुरू।
हरी उठा और सीधा सेठ की तिजोरी वाले कमरे में गया। तिजोरी में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, गहने और कीमती सामान थे। हरी ने सब कुछ एक बड़ी पोटली में डाला और फिर वह रातों रात वहाँ से फरार हो गया और फिर वह सीधा बाग में मीरा के परिवार के पास पहुँचा। हरी ने आकर उन लोगों को सारी बात बताई। वह उनके घर के भी कागज ले आया था। पिताजी देखो, सेठ झूठ बोलता था कि उसने खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए। ये आपके घर और खेत के असली कागज हैं। हस्ताक्षर इन्हीं पर हैं और ये सिक्के और गहने आपके जीवन को फिर से शुरू करने में मदद करेंगे। बेटा, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। तुम साक्षात भगवान हो हमारे लिए। तुमने अपना वादा निभाया, अब हम साथ रहेंगे। इधर सेठ और सेठानी नदी से खाली हाथ लौटे। घर पहुँचे तो तिजोरी खाली देखकर चीख पड़े। हे भगवान, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। लालच में सब खो दिया। हमने दूसरों को लूटा, अब हम खुद लुट गए। वो मुसाफिर हमें बेवकूफ बना गया। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। मीरा का परिवार अपने घर लौटा। कागजों के आधार पर पंचायत में सेठ का धोखा साबित हुआ। सेठ को सजा मिली। उसका बहुत सा धन जब्त हुआ। हरी और मीरा ने खुशी से जीवन शुरू किया। हरी अब भोला नहीं, चतुर और समझदार था। उसने अपने परिवार की देखभाल की और गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।